हल्द्वानी नगर निगम के सभागार में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों का चालान, अतिक्रमण और कालाबाजारी के नाम पर प्रशासन द्वारा उत्पीड़न करने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने कहा कि एक ओर 3 साल से महामारी के चलते छोटे दुकानदार, ट्रांसपोर्टर, पर्यटन कारोबारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन कभी अतिक्रमण के नाम पर तो कभी कालाबाजारी और चालान के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ना तो अतिक्रमण के पक्षधर हैं और ना ही कालाबाजारी और टैक्स चोरी के, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से बाजार में घूमकर आतंक फैला रहा है और व्यापारियों को डराने का काम कर रहा है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकुम सिंह कुंवर ने आगे कहा कि स्थानीय कारोबारियों में से ही टैक्स जाता है, लेकिन अधिकारी समस्या के समाधान की बजाय परेशानी पैदा कर रहे हैं। संगठन के संरक्षक नंद किशोर कपिल ने कहा कि प्रशासन सैंपलिंग करे, अतिक्रमण हटाए और चालान भी करे, पर नियम कानून के दायरे में रहकर करे। प्रशासन को नियम कानून की आड़ में बाजार में दहशत नहीं फैलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेगा। अगर प्रशासन के रवैये में सुधार नहीं हुआ तो राज्य के व्यापारी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हल्द्वानी जो है व्यापारी का मेन शहर है, लेकिन व्यापारी यहाँ की समस्या नहीं है, प्रशासन यहाँ की समस्या बन के खड़ा हो गया है। कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी कालाबाजारी के नाम पर, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी विकास पालन के नाम पर वो व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं। वो आज व्यापार उत्तराखंड का चौपट होने जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है इन अधिकारियों की वजह से। अधिकारी को समस्या सुलझाने के बजाय वो समस्या बन के खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूं कि व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारियों का हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। हम किसी तरीके से इनको कोऑपरेट करने वाले नहीं है। ये दुकानदारों को, व्यापारियों को चोर समझते हैं, जबकि हम टैक्स पेड करते हैं। ऑनलाइन वाले कोई टैक्स पेड नहीं करते हैं। आज आप देखते होंगे कि एक सैंपल भरने जाते हैं किसी की दुकान में, दहशत पैदा कर देते हैं। 50 मीडिया वालों को ले जाएंगे, ऐसे जाएंगे जैसे पिक्चर की शूटिंग हो रही। हम कभी भी सैंपलिंग के खिलाफ नहीं है, अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिए, सैंपलिंग भी होनी चाहिए, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल दहशत पैदा करने के लिए नहीं। ये लोग दहशत पैदा करते हैं। आज बता, हम जाइए, चुपचाप जाइए बाजार में, सिंपल लाइए, भरिए, सिंपल फेल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम स्वीकार करते हैं उस बात को। आज देखिए यातायात नगर में इन्होंने क्या कर रखा है, जबकि यातायात नगर के अंदर खुद ही यहाँ से मिस्त्रियों को पहले प्रशासन ले गया उस समय सन 2008 में कि साहब आप चलिए, ट्रांसपोर्ट नगर में आपको व्यवस्था देंगे। आज उन्हीं को उजाड़ रहे हैं, वो पार्किंग के नाम पर परेशान कर रहे हैं, जबकि यातायात नगर प्रशासन के अंडर नहीं है। वो वहाँ की दुकानें फ्री होल्ड दुकानें हैं वो, और फ्री होल्ड दुकानें लेके उन्होंने अपने पैसा देके ट्रांसपोर्ट यातायात नगर बना है, उसकी व्यवस्था है। आज प्रशासन उसको डरा रहा है, कभी नगर निगम उसको डरा रहा है। अरे भाई देखो, हर चीज़ को आप राजनीति से मत जोड़िए। आज बोर्ड कम मिले, बोर्ड ज़्यादा मिले, इससे व्यापारी परेशान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अतिक्रमण हटाने से पहले उनको टाइम देना चाहिए। आज आदि गोला के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा प्रशासन वहाँ, बताइए आप। आदि गोला तक कब्जा कर दिया, वहाँ बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, उनको राशन कार्ड दे दे, बोर्ड कल वो बहेंगे तो कहेंगे साहब बह गए, उनको बचने क्यों दे रहे हैं लोग, बताइए। तो हमने कहा है कि प्रशासन अपनी हद में रहे, हद में रह के काम करे, व्यापारी को चोर न समझे। व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो यहाँ के यहीं के रहने वाले हैं। तो इसलिए हमने आज मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि हम प्रशासन के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर एजेंडा चलाएंगे और बुद्ध पार्क में हम उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोलने वाले हैं। ये हमने निर्णय लिया है। अनैतिक दबाव प्रशासन का बनता है, पड़ता है और समस्याएं खड़ी करता है प्रशासन, तो उसके कारण ही जो मुद्दे पैदा होते हैं वो आंदोलन को खड़ा करते हैं। आज शहर की स्थिति ये हो चुकी है कि लोग न चाहते हुए भी एक बड़े आंदोलन के रूप में खड़े होकर के प्रशासन से मुकाबला करने के लिए आगे आ जाएंगे। इसीलिए आज ये बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम गंभीरता को देखा है। सबसे पहले हमें प्रतिनिधिमंडल हमारा मिलेगा प्रशासन से। अगर इन तमाम चीज़ों में यथोचित नीति में परिवर्तन नहीं किया तो फिर बड़े होने वाले आंदोलन से बचा नहीं जा सकता है। व्यापारी आंदोलन में कूदेगा और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर मीटिंग रखी है, एक गोष्ठी सी करी है जहाँ पर हमारे बहुत से व्यापारी यहाँ पर आए हैं अलग अलग जिलों से, और हमारी मेन समस्या यहाँ पे अतिक्रमण से जो प्रभावित हुए हैं यहाँ पे नीचे तबके के लोग, जो नीचे के व्यापारी हैं, तो उनको मतलब उनकी जो हालत है, मानी हालत बहुत खराब हो चुकी है। तो इस वजह से हम उनको पुनर्स्थापित करने के लिए एक हमारे मुद्दा रखा गया है। दूसरा मैकेनिकों की समस्या यहाँ पर है, मैकेनिकों की समस्या है उसके लिए है, परिवहन का है।
तो ये जितनी भी तमाम समस्याएं जो व्यापारी जिससे जूझ रहे हैं, उन समस्याओं के लिए यहाँ पे हमने एक गोष्ठी रखी है। व्यापार मंडल की तरफ से गोष्ठी रखी है, उसमें हुकुम सर ने यही कि छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा जाए। जैसे सब्जी मंडी में भी देखिए छोटे व्यापारियों को सबको हटा दिया गया। इतने सालों से जो व्यापारी वहाँ फड़ का व्यवसाय कर रहा था, छोटे मोटे सभी को हटा दिया गया। चाय वाला है जो सड़क पे वो लगा रहा था कितने सालों से, उनको हटा दिया गया। आखिर उनकी रोजी रोटी का क्या हुआ? कोई नहीं, सरकार उनको भी सुविधा प्रदान करे। थैंक यू।